हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी स्टेडी आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. हेलो प्यारे दोस्तों एंड वेलकम टू कहानी कैंप, जहां हम कैंप फायर के गिर्द सीखते हैं एक दूसरे से मज़ेदार बातें और उन बातों से रिलेटेड सुनते हैं एक दूसरे से बाइबल की एक्साइटिंग कहानियां। और अपनी कहानी सुनाकर हम कलेक्ट करते हैं ढेर सारे कहानी बैजेस। बिल्कुल सही दोस्तों, तो हर दफा की तरह क्यों ना हम अपने कैंप चीयर से शुरू करें। ये टाइम फॉर आवर कहानी कैंप चीयर। दोस्तों आप भी हमारे साथ मिलकर बोलें। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी स्टेडी आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. बहुत अच्छे दोस्तों, क्या आपको याद है कि हमने लास्ट एपिसोड में क्या सीखा था? मुझे याद है रॉजर, पिछले एपिसोड्स में हमने सीखा था खुदा के प्यार के बारे में और गुनाह की सजा क्या है। और ये भी सीखा था कि हम एक दूसरे से प्यार कैसे रख सकते हैं। इसी के साथ हमने ये सीखा कि शैतान कौन है। शाबाश दोस्तों, ये सब याद रखने के लिए खुदावन के कलाम से हम हमेशा नई और अच्छी बातें सीखते हैं, जिन पर अमल करने से हम एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। और खुदा भी हमसे यही चाहता है। जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा हमसे बहुत खुश होता है। क्या बात है पिंकी। फ्रेंड्स, कहानी कैंप में इस बार हम ढूंढ रहे हैं कुछ अहम सवालों के जवाब, जिनको जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो रॉजर, आज हम क्या सीखने वाले हैं? पिंकी, इसका मतलब आज भी तुम दोनों रेडी हो? जी हाँ रॉजर। दोस्तों, आज का सवाल भी बहुत खास है, तो चलते हैं हमारे आज के सवाल की तरफ। रॉजर, लेकिन यीशु ने तो कभी भी गुनाह नहीं किया, तो हम उन जैसा कैसे बन सकते हैं? हैरी, याद है यीशु इंसान बनकर जमीन पर आए, इसीलिए उनके रवैये और उन जैसी जिंदगी गुजारने से हम उन जैसा जरूर बन सकते हैं। लेकिन रॉजर, यीशु ने अपनी जिंदगी जमीन पर कैसे गुजारी? दोस्तों, यीशु ने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी, बाइबल इन सब अच्छी मिसालों से भरी हुई है, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि यीशु ने अपने दुश्मनों से भी प्यार किया। हाँ, यीशु तो सबसे बहुत प्यार करते थे और लोगों को भी यही सिखाते थे। हैरी, इसकी मिसाल हमें लूका की इंजील में मिलती है। याद है जब पतरस ने उस सिपाही का कान काट दिया था, तो यीशु को गिरफ्तार करने आया था, और यीशु ने क्या किया था भला? रॉजर, यीशु ने पतरस को डांटा और उस सिपाही को भी शिफा दी थी। बिल्कुल सही। दोस्तों, इंसान होते हुए अपने दुश्मनों को प्यार करना और माफ करना बहुत मुश्किल है। हमें बस कोशिश करनी है। मुझे तो जब भी किसी को माफ करना मुश्किल लगता है, मैं दुआ करती हूँ और जीसस हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यीशु जैसा बनने के लिए हमें सबसे प्यार करने के साथ साथ और किरदार भी निभाने हैं। प्यार के साथ और क्या रॉजर? एहसास। दोस्तों, मत्ती की इंजील हमें बताती है कि 5000 से ज्यादा लोग 3 दिन तक यीशु के पीछे चलते रहे, ताकि उसकी बातों को सुने और उसके साथ वक्त गुजारें। हाँ, तब यीशु ने एक मौजज़ा भी किया था, मुझे याद है। जी हाँ, यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये सब 3 दिन से मेरे साथ हैं और अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं। यीशु नहीं चाहते थे कि वो लोग भूखे जाएं या भूख से बीमार पड़ जाएं। हाँ, तभी तो यीशु ने वो फेमस वाला मौजज़ा किया था, 2 मछलियों और 5 रोटियों वाला। बिल्कुल। दोस्तों, हम भी दूसरों का एहसास करने से, यीशु जैसा रवैया अपनाने से और दूसरों की ज़रूरत पूरी करने से यीशु जैसा बन सकते हैं। हाँ रॉजर, मैं भी अपने स्कूल में दोस्तों के साथ अपना लंच शेयर करता हूँ। शाबाश हैरी। दोस्तों, यीशु आजिज़ थे और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। यीशु ने कभी भी अपने अच्छे कामों और मौजज़ात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया। यीशु का एहसास हमें तब भी नजर आता है जब उनके करीबी दोस्त लाजर की मौत हुई। लाजर के खानदान के साथ यीशु भी रोए, क्योंकि उन्होंने भी उनके दुख को महसूस किया। इसीलिए तो हमारे दिलों को भी नर्म होना चाहिए, ताकि हम दूसरों के दुख को महसूस कर सकें और उनकी मदद करें।
बिल्कुल सही पिंकी। यीशु की तरह बनने के लिए एक दूसरे से प्यार करना है और हमदर्दी से रहना है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात क्या है भला? रॉजर, सबसे जरूरी बात यह है कि हमें एक दूसरे को माफ करना है। बिल्कुल सही पिंकी। जो लोग यीशु के साथ बुरा सलूक करते थे, यीशु ने उन्हें भी माफ किया। जैसे कि यीशु का शागिर्द पतरस, जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया, लेकिन यीशु ने फिर भी उसे माफ किया और यीशु के आसमान पर जाने के बाद उसका पैगाम वो लोगों में फैलाता रहा। बिल्कुल ठीक हैरी। और इसी तरह जब हमारे दोस्त भी गलती करें तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही पिंकी। और आखिर में ये बात, यीशु खुदा अपने बाप से दुआ करते थे। और दोस्तों, ये कितनी खूबसूरत बात है कि हम कभी भी और कहीं भी खुदा से दुआ कर सकते हैं और वो हमेशा हमारी आवाज़ सुनता है। पहले थिस्सलुनीकियों में लिखा है कि हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। तो आप सब बताएं कि हम यीशु की तरह कैसे बन सकते हैं? हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर सकते हैं और माफ करना भी सीख सकते हैं। जरूरतमंदों के लिए एहसास महसूस करने से, आजिज और हमदर्द बनने से भी। बिल्कुल सही पिंकी। और ऐसा करने से हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं और खुदा की परस्तिश और उससे दुआ कर सकते हैं। शाबाश दोस्तों। याद रखें, जब हम इन सब बातों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो हम भी यीशु जैसा बन सकेंगे। तो आज की कहानी सुनाने के लिए कौन तैयार है? आज की कहानी मैं सुनाता हूँ रॉजर। तो शुरू करो हैरी। हनी नाम का एक मेहनती लड़का था जो अपनी बूढ़ी दादी के साथ गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जहां वो खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजर बसर करते थे। उनके पास इतना ज्यादा तो कुछ नहीं था, लेकिन जितना भी था वो उसमें खुश थे। हाँ, हमारे पास जितना भी हो हमें उसमें खुश रहना चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल पिंकी। और वो दोनों हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे और लोग भी उनसे बहुत खुश थे। वाह हैरी, हनी और उसकी बूढ़ी दादी तो अच्छे मिजाज के लगते हैं। तो एक दिन ऐसे ही हनी अपनी सब्जी बेचने के लिए बाजार जा रहा था। तब रास्ते में उसने देखा कि सड़क के किनारे एक भूख से निढाल बूढ़ा शख्स बैठा है। हनी के पास कुछ पैसे थे तो उसने उस बूढ़े शख्स की मदद की और उसको कुछ पैसे दिए। वाह हैरी, कितनी अच्छी बात है ये। वैसे कुछ लोग तो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वो बुजुर्ग ये देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा तुम्हारे पास सोने का दिल है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए इन बीजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। उस शख्स ने हनी को दुआ दी और वो बीज दिए और वहाँ से चला गया। जाने से पहले उस बूढ़े आदमी ने कहा, जाओ और इन बीजों को अपनी ज़मीन में लगा दो। उसने वो बीज लिए और अपनी दादी के पास भागा और पहुँचते ही उसने बीजों के बारे में बताया। अच्छा, तो क्या बोला उसकी दादी ने? उसकी दादी ने हनी से वो बीज लिए और अपने छोटी सी ज़मीन के टुकड़े में लगा दिए। फिर हुआ यूं कि हनी ने अपनी ज़मीन पर बहुत मेहनत की और बहुत काम किया। वो गरीब तो था लेकिन अपना अनाज ज़रूरतमंदों को भी देता था। हनी तो वाकई में एक नेक दिल इंसान लगता है। वो रात चलते लोगों की भी मदद करता था। पिंकी, जब उसकी फसल की कटाई की बारी आई तो उनके पास बहुत ज़्यादा अनाज हो गया। देखा, हनी की मेहनत रंग लाई और उसे कितना फायदा हुआ। ऐसे ही हनी लोगों की मदद करता रहा और लोग उसे पसंद करने लगे, जिससे एक जमींदार जेलस होने लगा और उसके खिलाफ मंसूबे बनाने लगा, क्योंकि उसकी जमीन में अब तक अच्छी फसल नहीं हुई थी। अरे, पर ये क्या बात हुई? अगर उसकी फसल अच्छी नहीं थी तो इसमें हनी की क्या गलती भला? हाँ पिंकी, वो मंसूबे जितने भी बनाता था उसका उल्टा असर उसी की जमीनों पे होता था। वो इतना गरीब हो गया कि उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था कि अपने घर वालों को खिला सके। देखा हैरी, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। पिंकी, हमें बुरे के साथ भी अच्छे से पेश आना है। यीशु हमें यही सिखाते हैं। तो रॉजर, हनी को जब इस बात का पता चला तो वो उस जमींदार के पास गया और उसकी मदद की।
वो जमींदार ये देख के बहुत उदास हुआ और अपनी गलतियों का उसे एहसास हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हनी ने कहा, तुम मेरे पड़ोसी हो और मैंने खुदा के कलाम से ये सीखा है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्यार करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर उसका दिल भी बदल गया और वो भी हनी जैसा बन गया। दी एंड। वाह हैरी, आज तो तुमने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। तो ये लो तुम्हारा कहानी बैच। थैंक यू रॉजर। तो दोस्तों, थी ना मजेदार कहानी। आज हमने सीखा कि प्यार, हमदर्दी और एक दूसरे का एहसास करने से हम यीशु जैसा बन सकते हैं। और रॉजर, ऐसा करने से खुदा हमें इसका अजर देता है। शाबाश पिंकी, हैरी और दोस्तों। तो चलो अब देखते हैं कि तुम दोनों को आज की बातों में से कितना कुछ याद है, क्योंकि अब वक्त है कहानी क्विज का। वेलकम एवरीवन टू कहानी क्विज। तो आइए देखते हैं आज हम सब ने क्या सीखा। मैं तो आज बिल्कुल तैयार हूँ। और पिंकी, मैं भी। हर सवाल के लिए आपको दिए जाएंगे सिर्फ 10 सेकंड्स, जिसमें आपको देना होगा सही जवाब। गलत जवाब देने पर बारी जाएगी दूसरी टीम को। सो रेडी, स्टेडी, आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. तो हमारा आज का पहला सवाल ध्यान से सुनिए। यीशु जैसा बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वैसे जिंदगी जीना जैसे यीशु ने जी, प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी दिखाने से और दूसरों को माफ करने से। बहुत अच्छे हैरी, बिल्कुल सही जवाब। ये। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। यीशु को अपने अच्छे कामों और मौजज़ों पर फख्र और गरूर था। ए ट्रू या बी फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स, इट्स फॉल्स। वो हमेशा आजिज रहते थे। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। ये पिंकी, तुम भी कोई जवाब दे दो। ठीक है, अभी देखते हैं हैरी। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। तो आपके लिए सवाल नंबर 3, हम यीशु से किस वक्त बात कर सकते हैं? एक दफा फिर, हम यीशु से किस वक्त बात कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सुबह में, बी किसी भी वक्त, सी शाम में। मुझे पता है ऑप्शन बी, किसी भी वक्त। यीशु हमारी आवाज हमेशा सुनता है। बहुत खूब पिंकी, बिल्कुल सही जवाब। ये। लेकिन हमारे आज के विनर हैं मिस्टर हैरी, और इनके लिए जोरदार तालियां। कोई बात नहीं पिंकी, अगली बार तुम जीत लेना। शाबाश दोस्तों, और उम्मीद है आपने भी इन सब सवालों के जवाब ठीक से दिए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले राउंड में। हमारी तरफ से गुड बाय। बाय। आज के कहानी क्विज से पता चलता है कि हैरी, पिंकी दोनों ने आज की बातों से बहुत अच्छे से सीखा है। दोस्तों, उम्मीद है आपने भी सब सवालों के जवाब ठीक से दिए होंगे। कहानी क्विज में बहुत मजा आया। हैरी, पिंकी, क्यों ना हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर नया और मजेदार गीत सीखें, क्योंकि अब वक्त है कहानी सॉन्ग का। ये। चाहो यीशु जैसा दिल, दुआ करूं मैं हर दिन। करता हूँ मैं जब ऐसा, बनूं यीशु के जैसा। सबको माफ जब करूं, अपने दिल को साफ रखूं। अपनी सोचें उसको दूं और पीछे उसके चलूं। यीशु जैसा बनूं, यीशु जैसा बनूं, यीशु जैसा बनूं।
करता हूँ मैं जब ऐसा बनूं यीशु के जैसा। सबको माफ जब करूँ, अपने दिल को साफ रखूँ, अपनी सोचें उसको दूँ और पीछे उसके चलूँ। यीशु जैसा बनूं, यीशु जैसा बनूं, यीशु जैसा बनूं। यीशु जैसा बनूं, यीशु जैसा बनूं, यीशु जैसा बनूं। यीशु जैसा बनूं, यीशु जैसा बनूं, यीशु जैसा। वाह, था ना फन सॉन्ग। दोस्तों, खुदा चाहता है कि हम भी उस जैसा बने और गुनाह आलूदा जिंदगी से छुटकारा पाएं। वो हमें अपने खानदान में शामिल करना चाहता है। और ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हम उसकी सिखाई हुई राह पर चलेंगे। बिल्कुल सही दोस्तों। इंसान होते ये सब हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कोशिश ही ना करें। खुदा हमसे बेहद प्यार करता है और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और दुआ करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे अगली दफा और मिलकर सीखेंगे बाइबल से और भी दिलचस्प बातें। तब तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखें। गुड बाय फ्रेंड्स। बाय।